लेके चले गए हैं वो लोग उसको, और मैं कुछ नहीं कर पाया। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं कुछ नहीं कर सकता नाजली। मैं क्या करूं? मैं हर बार के हारने से थक गया हूं नाजली। मैं आसुमान, हमारी वजह से ना। मुजरिम हो तुम लोग। बुलुत अगर आज उस कमीने के घर है तो उसमें तुम्हारा भी कसूर है। तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगे क्या? मेरे लिए एक चीज बहुत अहम है, वो है बुलुत। बुलुत का भी उस कातिल के घर में होना मुझे पागल बना रहा है। लेकिन मुझे हारना पसंद नहीं नाजली। बुलुत को वापस लाऊंगा मैं, ये करके रहूंगा मैं। कैसे करोगे तुम? अब वो कानूनी तौर पर बुलूत की फैमिली है, कोर्ट का फैसला है ये। मेरी एक मदद करोगी? कैसे? तुम मुझसे शादी कर लो। क्या? एक मिनट, मैं क्या हो रहा था मुझे कुछ समझ नहीं आया। अभी तुम मुझे... मैं तुम्हें अभी प्रपोज नहीं कर रहा नाजली, इसको प्रपोजल नहीं समझो, ये बस एक डील है। मतलब कैसे? बुलुत को वापस लाने में तुम मेरी मदद करोगी। शादी करके? ये बिल्कुल असल वाली शादी नहीं होगी। हम एक डील करेंगे तुम्हारे साथ शादी करने की, ये बताने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं सोच रही थी। ये सच में नहीं होगा। हाँ, क्या कहते हो तुम? अभी जब हम शादी करेंगे, मतलब जब हम ये डील करेंगे, तुम्हारे साथ मैं... हाँ, कानूनी तौर पे तो निकाह करेंगे, हम सच में शादी करेंगे। हर कोई हमें शादीशुदा जोड़ा ही समझेगा, मगर जब हम अकेले होंगे हाँ, तो हमें शादीशुदा जोड़ों की तरह रहने की जरूरत नहीं है। देखो नाजली, बुलुत को वापस लाने के लिए मेरे पास सिर्फ यही रास्ता है। वकील से बात कर चुका हूं मैं, उन्होंने कहा है कि अगर मैंने शादी कर ली तो बुलुत की विरासत मिलने के लिए बहुत उम्मीद हो जाएगी। अब तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा मुझे। मुझसे शादी करके बुलुत को वापस लाने के लिए क्या तुम मेरी मदद करोगी? असल में अगर तुम देखो तो ये दोनों तरफ के लिए बहुत फायदेमंद डील होगी। कुछ बुरा मत सोचो तुम, हमारा मकसद कंपनी को डुबाने का नहीं है। ध्यान दिया हो अगर तुमने, तो मैं हमारी कंपनी कह रहा हूँ क्योंकि वो हमारी कंपनी भी है। क्यों? हाँ बिल्कुल, हम वाकई बहुत बड़ा प्लान बना रहे हैं डेनिस, मगर इन हालात में आप कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि फरीद हर बार हमारे लिए मुसीबत खड़ी करता है। ऐसा ही है, हम फरीद असलान को सामने से हटाना चाहते हैं। वो तो बहुत क्लियर है। हम तुम्हें फरीद से बचाएंगे और तुम हमें अपना हिस्सा दोगे। हम कंपनी के हेड बनेंगे और तुम ब्लूथ को ले लेना। जब तुम्हारे पास ब्लूथ होगा, नाजली तुम्हारे पास होगी। सिंपल, मतलब ब्लूथ जहां भी जाएगा नाजली उसके साथ रहेगी, प्रमोशन की तरह। मार्केट में है कि तुम ये लोगे तो तुम्हें ये फ्री में मिलेगा। बोलो बोलो, तुम मुझे मत देखो। डेनिस मेरी जान, एक बात बताओ, तुमने फरीद को नाजली से दूर रखने के लिए उस यूएसपी को भेज दिया था क्या? नाजली के करीब आने का ये बेहतरीन मौका है। मेरे ख्याल से तुम कर सकते हो। मेरा दिमाग नहीं चल रहा, बहुत सारे सवाल हैं। ठीक है तो पूछ लो नाजली। आखिर मैं ही क्यों? मतलब मैं क्यों? हर कोई यही समझता है कि हमारे बीच कुछ है। पहली सुनवाई याद है तुम्हें? उन्होंने बोला था कि हमारे बीच में कुछ है।
सब लोग इस झूठ पर आसानी से यकीन कर लेंगे। इतना यकीन मत करो, लोग ये भी जानते हैं कि अब हम अलग हो चुके हैं। मतलब अब यकीन कौन करेगा इस बात पे? तुम ये सब मत सोचो अभी से। मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूँ कि हाँ या ना। ये मुझ पर एहसान होगा तुम्हारा। मेरा एहसान? मैंने बुलेट तो कैसे खोया है ये क्लियर है। अब मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ गलती सुधारने का। अगर मैं तुमसे शादी कर लूं तो तुम मुझे माफ कर दोगे? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैं बस एक मौका दे रहा हूँ। शादी कर लोगी तो माफ कर दूंगा, ऐसा तो नहीं कहा मैंने। ऐसा इंसान जिस पे आप गुस्सा हो और उसे माफ नहीं कर सकते, उससे शादी कौन कर सकता है? बुलेट के लिए ये करना जरूरी है। उसको कान के हाथों नहीं छोड़ सकता मैं। अगर तुम उसके लिए थोड़ा सा भी अच्छा चाहती हो तो। एक मिनट, थोड़ा सा क्या मतलब? मैं बुलूत से बहुत प्यार करती हूँ, बुलूत में मेरी जान है। मगर तुम शादी की बात कर रहे हो, वो भी नकली शादी। मैं फिर से एक बार झूठ नहीं बोलना चाहती। मुझे पता है झूठ का एंड अच्छा नहीं होता। मैंने अपना प्रपोजल रख दिया है, शर्त भी है। जवाब चाहिए मुझे। मुझे थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। सोचो सोचो, मगर हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। नाज़ली मेरी जान, कॉफी चाय वगैरह कुछ भी लोगे आप लोग? क्योंकि मैं देख रही हूँ कि काफी देर से आप लोग बातें कर रहे हैं यहाँ बैठे हुए। नहीं नहीं फतोश, इसकी जरूरत नहीं है, कल बात करते हैं। क्या बात कर रहे थे तुम लोग? हो, बताओ ना कि क्या बात हो रही थी। ठीक तो हो ना तुम नाज़ली? हाँ ठीक हूँ, बहुत देर हो गई है, चलो रेस्टोरेंट बंद करके घर चलते हैं। फिर तुमने क्या सोचा है? क्या तुमने हमें कंपनी के शेयर्स देने के बारे में सोचा है? डेनिस, देखो, फरीद के साथ तुम्हारा कुछ नहीं चल रहा है, मैं जानता हूँ। पता है हमें, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि दुश्मनी भी नहीं होनी चाहिए। अगर तुम हमारे साथ रहोगे तो हम और भी ताकतवर हो जाएंगे और फिर हम फरीद को हरा देंगे। फरीद नॉकआउट हो जाएगा। हम कंपनी के हेड होंगे, तुम बुलूत के साथ नाज़ली को ले लेना। क्या कहते हो तुम? मेरी जान, देखो फैसला तुम्हारा है। तुम्हारा जवाब हाँ में है या ना में। नाज़ली को पाने के लिए मुझे इन नंबर्स की जरूरत नहीं होगी। डेनिस, जब तुमने यूएसबी की फाइल्स भेजी थी तब ऐसा नहीं सोचा था। वो अलग था, ये अलग है। अब मैंने ईमानदारी से खेलने का फैसला किया है और तुम हम दोनों को देखोगे। नाज़ली मुझे चुनेगी। चलो ठीक है डेनिस, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं क्योंकि 2-3 दिन से हमारे साथ ये बुरी चीजें हो रही हैं जिसकी वजह से दिमाग सुन हो रहा है, बच्चा भी परेशान हो रहा है। बाद में इस मुद्दे पे बात हो जाएगी, कोई बात नहीं। शब बखैर। गुड नाइट। ख्याल रखना अपना। हाँ, सुमन कह रही नींद में सो रही है। चलो अब सुकून से बात करते हैं हम लोग, ठीक है? क्या बात करनी है?
ये बताओ कि यहाँ पे रात को बैठ के ऐसे बीन्स क्यों छील रही हो तुम नाजली? कोई खास वजह नहीं है, मतलब अभी कर लूंगी तो आसमान खा के चली जाएगी। क्या तुम मेरी आंखों में देखोगी? हाँ, क्या बात है बताओ। ठीक है, टेंशन मत लो, ऑलिव ऑयल में ही बनाऊंगी। देखो तो जरा कैसे बात पलट रही है ये लड़की। नाजली, तुम बताओ ना कि क्या बात है यार। नाजली, क्या बात है? तुम्हें फरीद ने कुछ कहा है? अगर उसने कुछ कहा है तो बताओ ना मुझे तुम। फरीद ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया है। ऐसा नहीं हो सकता। बहुत सीरियस हूँ मैं। डील वाली शादी? फरीद, ये रिस्की है, लेकिन अगर किसी को पता चल गया तो फिर? कोई और रास्ता भी नहीं है एंगन। मुझे भी ये खाली पसंद नहीं है, मगर मजबूर हूँ मैं। बुलुत को वापस लाना बहुत जरूरी है। नाजली ने क्या बोला इस बारे में? कह रही थी सोच के बताऊंगी। तुम्हें लगता है मानेगी वो? हम नाजली के बारे में बात कर रहे हैं एंगन, मुश्किल होगा अंदाजा लगाना। मुझे नहीं पता कि वो क्या बोलेगी। यार ये क्या बात की है उसने? एग्रीमेंट वाली शादी क्या होती है यार? नहीं, ऐसा वैसा कुछ भी कबूल करने की जरूरत नहीं है, मैं बता देती हूँ नाजली। लेकिन बुलूत, तुम्हें कोई आइडिया है कि वो हकान के पास कैसे रह रहा है अब तक? उसने खुद को साफ साबित कर दिया है। मुझे पता है कि वो मासूम नहीं है। वो भी है। तो फिर तुमने ये शादी करने का फैसला कर लिया है? सोच लिया है ना बुलूत के लिए करने वाली हो? एक झूठ को कवर करने के लिए दूसरे झूठ में फंसना पड़ेगा, ये कौन सी अकलमंदी है? काश ये शादी असली होती तो कितना अच्छा रहता ना नाजली, कितना मजा आता हम लोगों को। ऐसा नहीं है फतोश, तुमने देखा है फरीद मुझसे कितना गुस्सा है। उसने कहा है कि वो मुझे ऐसे माफ नहीं करेगा। हाँ, वो माफ भी नहीं करेगा और शादी के लिए प्रपोज भी कर दिया। मतलब जहन्नम का अजाब नाजिल हो गया है। क्या फैसला किया है तुमने यार नाजली? मुझे बताओ ना तुम। मैंने सोच लिया है, इस बार मैं सोच समझ के फैसला लूंगी। कोई भी, मेरे पास 2 चॉइस है और दोनों सही नहीं है, मगर मुझे एक चूज करना ही होगा। मुझे चूज करना होगा। सुनो फतोश, ये बात हम दोनों के बीच में ही रहेगी, किसी को बताने की जरूरत नहीं, एंगिन को भी। ठीक है। ये बात सिर्फ तुम जानते हो, किसी और से मत कहना, फतोश से भी नहीं। हाँ, परेशान मत हो, बेफिक्र हो जाओ, कहीं नहीं जाएगी बात ये। लेकिन इसके बाद क्या करोगे? मुझे लगता है तुम्हें इस बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। अगर नाजली प्रपोजल कबूल कर लेती है तो मैं केस खोल लूंगा, उसके बाद मैं निकाह कर लूंगा और फिर ये सब कोर्ट वगैरह, मतलब ये सारी चीजें नाजली के जवाब पर डिपेंड करती हैं। देखो वो क्या बोलती है, उसी का इंतजार है। अगर नाजली ने नहीं तो मतलब कोई और होगी? हाँ, मतलब मुझे पता है कि तुम ऐसी सिचुएशन को तरजीह देते हो। क्या मतलब तुम जानते हो? मगर मैं नहीं करता। नाजली के अलावा किसी और से शादी इतनी जल्दी काबिल एतबार नहीं होगी। मतलब अगर नाजली के साथ करते हो तो वो काबिल एतबार होगी? ठीक कह रहा हूँ ना? हाँ बिल्कुल ठीक। तुम्हारी अम्मी ने क्या कहा? मैंने कहा था, बल्कि उनसे राय ना पूछने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ी मेंटली अपसेट है, इसलिए नहीं पूछा। ये एक एग्रीमेंट वाली शादी होगी, ऐसे मत कहो तुम यार। मैं नहीं कह रहा एंगिन, मैंने कहा ये बात सिर्फ तुम जानते हो। किसी को इस मामले में घुसने की इजाजत नहीं दूंगा। बुलुत का मामला है ये, उसकी खुशियों का सोच रहा हूँ मैं। बुलुत नाजली को बहुत प्यार करता है, वो इस शादी से बहुत खुश होगा। लेकिन हम में से कोई ऐसा है जो इस शादी से खुश नहीं होगा, और वो है डेनिस। Fırtınalar kopsa da dünya bile dursa, dalgalansam aksam sana, ne bulursak kıyılarda, seni bana soranlara tek tek anlatsam da, aşkımızı mı duysan, beni sana tek tek anlatanlara sorsan da, aşkımızı mı bulsan. Demet,
मैं सोच रहा हूँ कि कल डेनिस के पास चला जाऊँ। मिलते हैं, मगर मुझे पता है कि वो कबूल नहीं करेगा, क्योंकि उसने बिल्कुल साफ साफ कहा है। ऐसा नहीं है, इंसान के ख्यालात बदलते रहते हैं, जिस तरह तुम्हारे। मेरे जैसे? क्योंकि तुम्हें भी ऐसा लग रहा था कि तुम्हारे भाई के एक्सीडेंट में मेरा हाथ है। अल्लाह का शुक्र है कि कातिल का पता चल गया और मेरे ऊपर से शक खत्म हो गया। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि तुमने किया ये सब। तुम्हें शक था, मगर तुम जानती हो असल में मैं गुस्से में नहीं हूं, लेकिन शक करना कभी कभी अच्छा भी होता है। वैसे मुझे इस जिंदगी में किसी पर भी भरोसा नहीं है। कैसा शक है तुम्हें हकान मेरी जान? हर चीज से, हर किसी से, बल्कि जो सबसे ज्यादा करीब होते हैं। मैं भी उनमें से हूँ। हाँ, तुम भी हो इसमें। हकान, अरे मेरी जान, मैं मजाक कर रहा था तुमसे। बस अब इन बातों को छोड़ो, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मेरे सर में दर्द हो रहा है। मेरी जान, मैं तुमसे एक चीज चाहता हूँ, मुझे एक प्यारा सा बेबी दोगी? लाइट तो बंद करो। पुलिस ये सोचती है कि हक्कान बेकसूर है इस केस में। उन्होंने केस बंद कर दिया है और सारा इल्जाम उस मरे हुए इंसान पर डाल दिया है, जलाल और रसूल। जो कुछ भी उन्होंने किया है वैसे ही उनके साथ हो गया है। एक मिनट, तुम लोग अभी भी हाकान को मुजरिम समझ रहे हो? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही सोच रहे हैं हम। फिर वो दो लोग कौन थे? मतलब पुलिस ने उन दोनों के बारे में कुछ बताया? और जब उनके बीच में लड़ाई हुई तो ये वही कहानी है जिस पर हक्कान ने हमें यकीन दिलाना चाहा। तो उन्हें किसने मारा होगा? क्या ये भी हकान ने किया होगा? हाँ, शायद। मैं हैरान नहीं उस पे। मैं थोड़ी देर बाद जलाल के घर जाऊंगा, उसकी बीवी से बात करूंगा। अगर तुम चाहते हो तो तुम भी चलना। चलो, जो भी हुआ उसको जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है। मिसेस इकबाल, आप भी रसूल के घर का पता लगाइए। उसके दोस्त, रिश्तेदार कहाँ हैं, सब कहाँ रहते हैं, कहाँ काम करते हैं, इन सब की डिटेल चाहिए मुझे। ये सब हक्कान तक पहुंचने में मदद करेगी। आप फिक्र न करें, मुझसे जो हो सकेगा मैं वो सब करूंगी फरीद साहब। डेनिस, मुझे कॉल करना जरूरी है, बस थोड़ी देर में निकलते हैं हम। ठीक है। हेलो। तुम्हारा क्या फैसला है? मेरा कोई फैसला नहीं है। नाजली, मैंने तुमसे कहा था कि मैं वक्त जाया करना नहीं चाहता। तुम्हें अभी फैसला करना होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा, ये बहुत बड़ा फैसला है, मुझे सोचने के लिए वक्त दो थोड़ा। मैं अचानक से तुम्हें इस बात का जवाब नहीं दे सकती। तुमने शादी का प्रपोजल दिया है, कोई छोटी बात नहीं है। अगर तुम्हें पता है तो मैं एक रेस्टोरेंट भी चलाती हूँ शायद। जैसे कि कल जो भी हुआ उसकी क्या वजह है मुझे नहीं पता। ना तो मुझे रेस्टोरेंट में और ना ही जो कुछ कल हुआ मुझे उसमें दिलचस्पी है। मैं सिर्फ बुलत के लिए सोच रहा हूँ। अभी फोन मुझे काटना होगा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। शायद तुम बहुत बिजी हो। हाँ, ऐसा ही है। मैं एक नई डील करने वाला हूँ, अगर हो गई तो बहुत अच्छा होगा। चलो। जबरदस्त। वो जवाब का इंतजार कर रहा है, जैसे कि मैं अभी तैयार होके आ जाऊंगी। मेरी जान, तुम अकेले बैठ के किससे बात कर रही हो? कौन हो सकता है? आसुमान ही होगी, और कौन होगा? नहीं, आसुमान आजकल बहुत मासूम हुई भी है। मुझे फरीद पागल कर रहा है। वो मुझ पे प्रेशर डाल रहा है कि मैं उसको फौरन जवाब दूं। तो तुम्हें शादी वाली बात तंग कर रही है? खबरदार, जो तुमने फौरन से अपना फैसला सुना दिया उसको, समझ गई तुम? थोड़ा सा इंतजार करवाओ, पीछे तो आने दो उसको। फतोश यार, हम नॉर्मल शादी की बात नहीं कर रहे। ये एक एबनॉर्मल मैरिज होगी, अगर हो गई तो। तुम्हें अभी भी हेजिटेशन हो रही है ना? नहीं होनी है क्या? बहुत ज्यादा। तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है क्या? मतलब जैसे कि तुम दो चीजों के बीच में फंस गई हो। कभी नहीं नाजली मेरी जान यार। देखो, तुम मेरी बात सुनो। मेरा ना कोई स्वीट डिश खाने का दिल चाह रहा है। बेकरी जा रही हूँ मैं, वहाँ पर इतनी सारी स्वीट डिशेस होंगी, कुछ यहाँ रखा होगा, कुछ वहाँ रखा होगा। कितना मुश्किल फैसला है कि मैं क्या खाऊं। बहुत अच्छा मजाक करती हो फतोश। तुम्हें पता है कि मैं क्या खाऊंगी? मैं तो बकलावा खाऊंगी वहाँ। काश मेरे पास भी तीसरा ऑप्शन होता, मगर नहीं है।
समझ नहीं आ रहा शादी करूं या ना करूं। देखो मैं बताऊं तुम्हें कि हम क्या करें। अभी तुम आराम से काम खत्म करो, उसके बाद हम इस मसले पर सीरियस होकर सोचेंगे कि क्या करना है। सीरियस होके? ठीक है, चलो आओ। चलो सोंगल, अगर कोई भी जरूरत हो ना बेटा तो परेशान मत हो ना, बुला लेना मुझे। चलो बेटा हम लोग चलते हैं, अपना ख्याल रखना, जरा रास्ता देना। अच्छा भाई, अल्लाह हाफिज। चलो चलो चलो, देर हो गई है। बोलिए। हेलो, हम जलाल की वाइफ से मिलना चाहते हैं, क्या वो आप हैं? मैं हूँ, आप लोग कौन है? मेरी ताज़ीयत कबूल कीजिए, मैं फरीद असलान। जलाल काफ़ी टाइम से हमारे साथ काम कर रहा था। मैं जानता हूँ कि ये ठीक वक्त नहीं है, लेकिन अगर आप हमें 5 मिनट दे दें तो ये बहुत अच्छा होगा। जलाल कभी भी मुसीबत से बाहर नहीं निकला था। मुझे उसने कुछ नहीं बताया, मगर मैं जानती थी। रात में कॉल आई और वो चला गया। 2-3 दिन नहीं आया। उसने तो कुछ नहीं बताया, लेकिन वो कुछ अच्छा काम नहीं कर रहा था। मैंने भी जिद नहीं की, मैं अपनी बीमार बेटी को लेकर अनकरा चली गई। क्या आपने हाकान का नाम सुना है? हाकान ओंदर। जलाल ने कभी जिक्र किया आपसे? मुझसे पुलिस ने भी पूछा था, जो उन्हें बताया वही आपको बताऊंगी। मैंने हाकान को ना कभी देखा ना कभी सुना है। रसूल को जानती हैं क्या आप? जलाल का करीबी आदमी था। नहीं, मैं उसे भी नहीं जानती। लेकिन आप ये सब बातें क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि पुलिस ने ये केस बंद कर दिया था। असल में मुझे लगता है कि जलाल का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। ये काम जलाल ने नहीं किया। मतलब वो छोटी मोटी चोरी तो कर सकता है, मगर ये सब नहीं। वो काम जलाल ने नहीं किया होगा। उन्होंने गरीब आदमी ढूंढकर सारा इल्जाम उस पर डाल दिया, मुझे ऐसा लगता है। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं आपकी बेटी के इलाज के लिए यहाँ पर दोस्त भेज रहा हूँ, उनको आप सब बता दीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह आपसे राजी हो। अपना ख्याल रखिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। किचन बहुत अजीब जगह पर है और बहुत लोग थे वहाँ, इसलिए किसी का भी ध्यान नहीं गया। मैं चाहता तो और भी बड़ा काम कर सकता था, मगर कोई जरूरत नहीं है। जितना मैंने कहा है उतना ही करना काफी है। हाँ, तो ये लो, ये 6000 है। 1000 कल के काम के और 5000 अपना मुंह ना खोलने के लिए। समझ आई तुम्हें? इसके अलावा कोई और काम हो तो बताइएगा। हाँ बिल्कुल। होटल में तुम मेरे आंख और कान बनोगे। नाजली, डेनिस और फरीद क्या कर रहे हैं, एक एक पल की खबर दोगे मुझे। समझ आ गई मेरी बात? ओहो, ये तो कोई मसला ही नहीं। अच्छा है, लेकिन काम बहुत इम्पोर्टेंट है। तुम्हें वहाँ जाके बहुत सारे सबूत इकट्ठा करने हैं। फोटोग्राफ्स, वीडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, ये सब कर तो सकते हो ना? बिल्कुल कर सकता हूँ। क्या मोबाइल है? है तो, लेकिन काफी किस्तें बाकी हैं इसकी। हारून, आज से ये मोबाइल फोन यूज करना है तुम्हें। सारी रिकॉर्डिंग्स, वीडियोस, फोटोज इसमें सेव करना है तुम्हें। अब से तुम्हारी खबरों का इंतजार रहेगा मुझे। जैसा आपका हुक्म। अब जा सकते हो तुम। जी चलता हूँ। हाँ ठीक है। हारून, चलना है अब। इस काम में सबसे मासूम इंसान जलाल है। ये उसका काम नहीं है, पक्का यकीन है मुझे। यार तुम कैसे सोच सकते हो ऐसा? उस आदमी ने बहुत सारे गलत काम किए हैं। उसकी बीवी हमें मुकम्मल तौर से आगाह नहीं कर रही। कुछ भी ऐसा नहीं जैसा तुम देखते हो। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि उसने जलाल को काम से निकाला था। जलाल को बहुत गुस्सा आया और उसने उसे डराया भी। इस बात के बहुत सारे सबूत भी हैं, तुम जानते हो। और हाँ, रसूल को ढूंढो। उसके साथ मिलकर ये प्लान बनाया उन्होंने। गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और सब के सब मर गए। उसके बाद जलाल भी इंतकाम लेने के लिए आया। इतने बड़े प्लान जलाल नहीं बना सकता, ना ही वो ऐसा कर सकता है। अगर वो इंतकाम लेना चाहता तो हथियार से भी ले सकता था। ठीक है, मगर उस आदमी को दुनिया जानती है।
शायद वो इसी तरह से बदला लेना चाहता हो, और शायद उसे ये आइडिया भी रसूल ने दिया हो। ऐसा भी तो हो सकता है ना? बताओ मुझे। ठीक है, फैसला देने में हम जल्दी कर रहे हैं। पहले सब चीजों का पता लगाना बेहतर है। आखिर में मैं ही सही निकलूंगा, देखना तुम। हाँ, ढूंढ लिया मैंने। चलो मान लो कि तुमने शादी कर ली, फिर उसके बाद खाना तुम खुद बनाओगी या कोई और शेफ बनाएगा? तो अच्छा सवाल है। हाँ हाँ, लिखो लिखो। हाँ, और बेड का? बेड के बारे में तो सोचा नहीं। क्या बेड? अलग सोगी या साथ सोगी, ये भी तो फैसला करना जरूरी है ना। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। फतोश की शादी एग्रीमेंट के साथ हो रही है, अलग अलग सोएंगे। ठीक है मेरी जान, मुझे पता है, मैं तो बस ऐसे ही कह रही हूँ, लेकिन ये हमें पता होना चाहिए कि कौन बेड पे सोएगा, कौन सोफे पे सोएगा, क्या पता। हाँ यार फतोश, तुम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे मैं पहले 2-3 शादियाँ कर चुकी हूँ। मेरी जान नाज़ली, मैं एक बहुत ही अहम बात कर रही हूँ। तुम इस बात को अभी संजीदा नहीं ले रही हो, लेकिन बाद में तुम्हें पता चलेगा। ये सब मैं फरीद से कैसे पूछूंगी? इसमें क्या है, तुम खुलकर पूछना उससे। अरे भाई, ये शादी है, आखिरकार कोई मजाक थोड़ी है। हम असली शादी नहीं कर रहे, ये मजाक ही। हाँ ठीक है, तो फिर तो हमें एक बहुत ही अच्छी डील तैयार करनी चाहिए। देखो, तुम्हें पता है कि हमें क्या करना चाहिए? सारे मुद्दे को एक एक करके लिखती रहो। यार एग्रीमेंट की तरह बनाते हैं ना, सब कुछ बिल्कुल तफसील से लिखेंगे, सही रहेगा। यही बात मानो मेरी। फतोश, अगर हम अग्रीमेंट बनाएंगे तो फरीद हमें छोड़ेगा नहीं। अरे हाँ, ये भी सही बात है। सबसे बड़ा मसला तो यहाँ है, मैं अम्मी और बाबा को क्या जवाब दूंगी? उनको तो कुछ भी नहीं पता। लेकिन फिर क्या होगा यार? सच में तुम्हारे बाबा तो तुम्हें मार डालेंगे अगर ये उन्हें पता चल गया तो। इतना भी पसंद नहीं आया कि शादी कर लूं उससे, कयामत आ जाएगी। नाज़ली मेरी जान, चलो हम फरीद को कुछ भी नहीं कहते हैं, लेकिन एक बार शादी हो गई फिर सब खत्म। फिर क्या बदलेगा तुम्हारी जिंदगी में? फतोश, ये शादी मेरी गलतियों में इजाफा है, सब बुलूद के लिए और फरीद के लिए। चलो अंदर चलते हैं, हमने कस्टमर का अकेला छोड़ दिया है। ठीक है, चलो देखते हैं। मैं कॉफी बनाने जा रही थी, तुम्हारे लिए बना के लाऊं क्या? फरीद, मैं तुमसे एक बात करना चाह रहा था किसी और बारे में। तुम हमेशा हकान के अगेंस्ट रहते हो। मैं मानता हूं कि वो दुनिया का सबसे मासूम इंसान नहीं है और शायद कभी भी ना रहा हो, मगर वहां पर सबूत कुछ और बता रहे हैं। इस मामले में उस पर शक करना मुनासिब नहीं होगा। ठीक है, सारे सबूत आने दो, उसके बाद ही बात करेंगे। तुम्हारे दिमाग में कुछ और है। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई इंसान तुम्हारे बारे में क्या सोचता है। बस तुम जो सोचते हो सबसे बेहतर वही होता है। तुमने अपने रूल्स रखे हुए हैं और तुम चाहते हो सब तुम्हारे रूल्स को फॉलो करते हो। क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? ये सिर्फ हक्कान का मसला नहीं है, समझे? हाँ, नहीं है। मैं चाहता हूं तुम नाज़ली को असियत देना बंद कर दो। क्या बकवास कर रहे हो तुम? उसे माफ कर दो, माफ। उतार दो उसके कंधों से ये बोझ। तुम्हारी इन हरकतों की वजह से वो लड़की कितनी परेशान है, पता है तुम्हें? देखो फरीद साहब, ऐसे नहीं चलेगा, समझे? ये सब मेरा और नाज़ली का मामला है, तुम इसमें दिलचस्पी ना लो। मुझे नाज़ली के हर मामले में दिलचस्पी है और वो रहेगी। डेनिस, क्या करना है ये मत बताओ मुझे। बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हें नहीं पता। तुमने मुझे कैसे कॉल की? क्या तुम मसरूफ नहीं थी? मेरी बच्ची, मेरा जहाँ दिल करता है मैं वहाँ जाती हूँ। मेरा मतलब है, जब से कॉन्सर्ट्स रात में हो रहे हैं मैं दिन में फ्री होती हूँ, और आज मैं अपना दिन तुम्हारे साथ गुजारने वाली हूँ। ये तो अच्छा किया तुमने। वैसे मैंने दोबारा कुछ नहीं किया है। नहीं मेरी जान, तुमने कुछ नहीं किया। मतलब किसी दिन मैं सोच रही थी तुमसे बात करने के लिए। मतलब कोई और क्या सोचता है या फिर तुम्हें फिक्र है या नहीं, मगर मैंने तुम्हें माफ किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे माफ कर दोगी। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम्हारे ख्याल से डेनिस भी माफ कर देगा? डेनिस भी कर देगा, मगर थोड़ा वक्त देना जरूरी है। जितना मैं जानती हूँ, मुझे पता है वो माफ कर देगा। वक्त के साथ ठीक हो जाएगा।
फरीद सर ने और डेनिस ने अगर मुझे माफ नहीं किया तो मैं नजरें नहीं मिला पाऊंगी उनसे। अगर तुम बदल गई तो समझो तुमने उन्हें मना लिया, बल्कि फरीद भी माफ कर देगा। यहाँ पे प्रॉब्लम सिर्फ एक है कि तुम खुद को बदल लो। हाँ बिल्कुल, मैं बदल गई हूँ। अब अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए सीधा रास्ता इख्तियार करने का सोचा है, हरगिज कोई गलत रास्ता नहीं इख्तियार करना चाहती। आसुमान, तुम अभी बहुत छोटी हो। अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ स्मार्ट चीजें आती हैं तो असल में वो स्मार्ट नहीं है। अपने ख्वाबों को छोड़ो और जिंदगी में जो टारगेट्स हैं बेहतर होगा उनके पीछे जाओ। हाँ ऐसे ही करी हूँ। अच्छा है, मतलब यहाँ पर मैं ऐसे इंसान से बात कर रही हूँ जिसके ख्वाब जल गए हैं। देखिए, मेरी एक बड़ी बहन है और मेरे घर पर एक दोस्त रहती है जिसका नाम फतोश है। मतलब अब मैं जिसे देखती हूँ मशवरा देने लग जाता है, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहती हूँ। मैं बड़ी हो चुकी हूँ, अपने फैसले लेने का हक है मुझे। तुम्हें ऐसा लगता है तुम बड़ी हो गई हो? अभी तक तो मैं भी बड़ी नहीं हुई। चलिए अब मैं अब चलती हूँ, क्लास के लिए देर हो रही है। आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, माफ किया और मुझे तसल्ली भी दी, इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आपकी। अब क्लास में जाना होगा, बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। चलो तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देती हूँ, डिप्लोमा साथ में लेते हैं। नाज़ली इतना सोच क्यों रही हो? तुम हाँ या ना भी कह सकती हो। मेरे ख्याल से ये कोई आसान फैसला नहीं है। तुम मुझे और कितना इंतजार करवाओगी? मेरे दिमाग में कुछ सवाल हैं, उनके जवाब देना जरूरी है। मैंने सब कुछ लिख दिया है, बस हो गया। ठीक है, पूछो। यहाँ पर पूछूं? सब हैं यहाँ पे, बहुत लोग हैं। आलिया भी आ गई है। हेलो, फतोश नहीं है क्या? ठीक है, उस मीटिंग रूम में बात करते हैं, चलो। नहीं, थोड़ा सब्र तो करें। ठीक है, तो क्या करें, बोलो। आलिया आ रही है। अरे ठीक है, मैं कहकर चला जाता हूँ, तुम वहीं आ जाना। क्या कर रहे हो तुम? आलिया, मुझे कंपनी जाना है, मिलते हैं जल्दी। क्या हुआ? क्या हुआ इसे? क्या हुआ? क्या हुआ? वो चला क्यों गया? फरीद का तो तुम्हें पता ही है ना, कितना जिद्दी है वो। उसने एक कसाई की दुकान ढूंढी है जहाँ से रेस्टोरेंट में गोश्त आएगा। वैसे मैं कर सकती थी, लेकिन वो खुद देखना चाहता था जाके। हाँ, यानी कोई और बात नहीं। क्या होगा? मुझे लगता है कि फरीद नहीं कर सकेगा, मुझे भी उसके साथ जाना चाहिए। फिर मिलते हैं। उस कसाई को भी देखना चाहिए, क्या कह रहा है, क्या कर रहा है। मेरा बहुत इंतजार किया। इम्पोर्टेंट नहीं है। रेस्टोरेंट से निकलना बहुत मुश्किल होता है। फरीद से सीक्रेटली मिलने आई हैं। अच्छा है। तुम नोटबुक नहीं लाई क्या? सब मेरे दिमाग में है। ठीक है, जो तुम पूछना चाहती हो पूछो। तुम इतना सुकून से कैसे बैठे हो? ऐसा लग रहा है कोई ऑफिस मीटिंग चल रही है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तुम इतनी देर क्यों कर रही हो। ऐसा तो नहीं है कि पहली बार झूठ बोल रही हो, उससे पहले भी तो बहुत झूठ बोले हैं। अगर ये बात तुमने फिर से मुझसे कही तो जाकर खुद अपने लिए कोई दूसरी लड़की ढूंढ लेना। देखो नाज़ली, हमारे बीच ऑलरेडी बहुत कुछ हो चुका है। हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। हम सबको यकीन दिलाना चाहते हैं कि हमारी शादी हो गई है। ठीक है, ये आसान नहीं है, हालांकि मैं सोच रहा हूँ कि ये हम कर सकते हैं। नॉर्मल लोग एक दूसरे से मोहब्बत करके शादी करते हैं, इसलिए हम यकीन करते हैं। और तुम्हें तो मेरे अंदर बहुत सिंपैथी दिख रही होगी ना, हर कोई समझ जाएगा। मैं ऐसे बिहेव करूंगा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, हर कोई इस पर यकीन कर लेगा। तुम ऐसा कर सकती हो, बताओ। मोहब्बत करने जैसा कर सकती हूँ, मतलब अगर थोड़ी सी कोशिश करूँ तो कर सकती हूँ। शायद बहुत कोशिश करनी होगी। ठीक है, चलो फिर हम दोनों ही कोशिश करते हैं। चलो फिर सवालों पर आते हैं। ठीक है, आ जाते हैं। मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन अभी लगता है कि 20-25 सवाल काफी होंगे। बस फ्यूचर में और डिस्कस कर लूंगी। चलो पूछ लो नाज़ली। मानो हमारी शादी हो गई, हम एक ही घर में रहेंगे क्या? मतलब
शादीशुदा जोड़े एक ही घर में रहते हैं। मैं कहना चाहती थी असल में मैं कहाँ सोऊंगी। तुम फिक्र न करो नाजली, हम ये डिसाइड कर लेंगे। हम एक कमरे में नहीं रहेंगे, हम घर भी तो बदल सकते हैं। आखिर में हम एक फैमिली होंगे, हमें एक घर की जरूरत होगी। फैमिली? फैमिली? मैंने अभी तक फैसला नहीं किया है। जब इंसान एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस की तरह काम करता है तो दूसरे रेस्टोरेंट में खाना खाना कितना अजीब लगता है। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ और चाहता हूँ, तुम्हारा अपना रेस्टोरेंट। ऐसा सोच रहे हो तुम? चलो देखते हैं कि नूडल्स कैसे बने हैं यहाँ के। जरा मैं चक्कर तो देखूं कि क्या बना है। देखते हैं कि नाजली से अच्छा बनाया भी है कि नहीं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। चलो तुम भी खाओ ना, ठंडा हो रहा है। ठीक है देखता हूँ। क्या हुआ? तुम्हारे ऊपर से मेरी नजरें हटेंगी तो कुछ और करूंगा ना मैं। टेस्ट तो करो खाना। हाँ सही कहा, खा के देखते हैं। कसम से ऐसा लग रहा है जैसे मैं इटली आ गया हूँ। अल्लाह, मैं कभी भी इटली नहीं गई। देखेंगे कि कैसी जगह है। देखो बहुत जबरदस्त। ऐसा लग रहा है कि मैं तो इटली पहुंच गई। चलो इटली चलते हैं हम, कम से कम एक हफ्ते। नहीं, अरे नहीं। आराम से। इटली तुम्हारी गले में है क्या? नहीं, वो तुमने ऐसे पूछा ना तो मैं सरप्राइज हो गई। मैं अकेली नाजली के बगैर कहीं नहीं जाती हूँ। और वैसे भी हमारे आसपास कितने इटालियन रेस्टोरेंट्स हैं, वहां जा सकते हैं। नहीं है क्या? नाजली क्या कर रही थी? मेरे ख्याल से तो अभी किचन में ही होगी ना वो। मुझे क्या पता कि वो भी कहाँ है। शायद खाना बना रही होगी या फिर सामान लेने गई होगी बाजार से। मुझे नहीं पता, कहीं भी चली जाती है वो। नजर थोड़ी रखती हूँ मैं उस पे, किसको पता कि वो कहाँ है। मतलब बहुत थक जाती है लेकिन वो किचन में खुश तो रहती होगी। और ये भी हो सकता है कि फरीद के साथ ही हो वो इस वक्त। हाँ, फरीद सर के साथ कितने अच्छे से किचन हैंडल करती है ना वो। बहुत मुश्किल है उसे समझना। मगर सीक्रेट छुपाना नाजली के लिए बहुत बुरा हुआ। मतलब वो भी काफी शॉक्ड हुई होगी ना? हाँ शौक थी, बिल्कुल थी। क्यों नहीं होना चाहिए था। लड़की बताना चाहती थी और सुकून में आना चाहती थी, मगर अब तो और ज्यादा मुसीबत पड़ गई। ये अगर पार्टनरशिप ना होती। अगर पार्टनरशिप नहीं होती तो क्या होता? मुझे नहीं पता। पार्टनरशिप ना होती तो फरीद साहब क्या करते तुम्हारे हिसाब से? वैसे मुझे भी नहीं पता। लगता है हम दोनों को ज्यादा कुछ नहीं पता इस बारे में। हाँ, हमें नहीं पता। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल करते हैं। उसी का इंतजार कर रहा हूँ। कितने वक्त तक की शादी चलने वाली है? मैं इसी सवाल का इंतजार कर रहा था। मैं कुछ पूछ रही हूँ। मुझे पूरी जिंदगी इस एग्रीमेंट को फॉलो करना होगा। जब मैं हक्कान के काम को खत्म कर दूंगा तो ये शादी भी खत्म हो जाएगी। 2 महीने, 6 महीने, 2 साल, कितना? मुझे नहीं पता नाजली। जब तक मैं ये साबित नहीं कर देता कि हक्कान मुजरिम है, या तो 1 महीने या फिर 1 साल, शायद और भी ज्यादा। ठीक है, हमारी शादी के दौरान क्या हम किसी और से मिल सकते हैं? ये एक असली शादी नहीं है, इसलिए तुम्हें वफादार होने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। मतलब कोई देख ले, सुन ले, पता चल जाए, हमारा झूठ पकड़ा जाएगा। ठीक है नाजली, यहाँ कोई और नहीं होगा, लेकिन ऐसा तुम्हारे लिए भी है। मजबूरन ऐसा ही होगा क्या? ऐसा ही होगा। हो गया। बस इतना ही था। अगर मेरे दिमाग में कोई और सवाल आया तो पूछूंगी। अभी फैसला नहीं किया तुमने? नहीं किया मैंने, थोड़ा और सोचना है मुझे। चलो अब उठते हैं, रेस्टोरेंट भी जाना है वापस। यूसुफ। जी फरीद साहब। बिल ले आओगे क्या? जी बिल्कुल।